Hello friends, good evening to all of you. I am Ratnesh Singh, as you know, director of MNITN's JEE channel तो एंड मैथमेटिक्स मेंटर फॉर यू। हम लोग पिछले टर्म पे हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा था और उसके फर्स्ट लेक्चर में, उससे भी पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था और उससे भी जो पहला लेक्चर था जो, और ये फोर्थ लेक्चर आज मॉडुलस पे है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन पे। तो हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें सब टॉपिक मॉडुलस फंक्शन है। तो हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था मॉडुलस फंक्शन का, उसमें बेसिक्स के बारे में पढ़ा था कि मॉडुलस एक्चुअली होता क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होती है, उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन किए थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग मॉडुलस इक्वलिटी के बारे में पढ़ा था। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ा था। आप ये जो आज का लेक्चर है, इसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको देखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जल्दी वे में, मतलब जल्दी सॉल्व करना है, कम टाइम में सॉल्व करना है, आपको इजी वे में सॉल्व करना है, तो आपको ये लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसका एक भी सेकंड मिस नहीं करिएगा। जो भी मैं बोलता हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं लिखता हूँ और जो जैसे आप भी देखते होंगे कि आपकी क्लास में भी, आप स्कूल में अगर पढ़ रहे हो, स्कूलिंग कर रहे हैं या फिर कोचिंग पढ़ रहे हैं, जहाँ भी होंगे, तो कुछ टीचर जैसे होते हैं, कुछ वर्ड वो टीचर बोल जाते हैं, लिखाते नहीं हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और तो हम लोग आज हमारे लोगों का जो मेन वो है, एम है, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। जैसा कि मेंशन है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो आज का चैप्टर, ये जो टॉपिक है, इससे आपने जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में पढ़ा है, उसी को हम लोग ये करेंगे और उसको अच्छे वे में कर पाएंगे, है ना। उसी क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वे में सॉल्व कर पाएंगे और कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए ये लेक्चर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप ये देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप, जो मैं आज बताऊँगा कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस की, तो वो अगर आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। और बस यही है कि आपको, जैसे मैं जो बताऊंगा ट्रिक्स हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आपको याद रखनी है और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेना है ना। प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो जो मैं बताऊंगा, मैं कुछ इलस्ट्रेशन लूँगा, कुछ क्वेश्चन भी लेंगे क्लास में। तो वो उसके अलावा भी आपको जो आपकी बुक हो, या अगर जो भी स्टैंडर्ड बुक हो, आपकी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बोर्ड की करिएगा, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जेईई मेंस के क्वेश्चन करिएगा। जो भी बुक आपके पास हो, प्रीवियस ईयर बुक हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, मॉडुलस पे बेस्ड। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो मैं आज का लेक्चर का ज्ञान दूंगा आपको, तो इसके अलावा भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको 5 मिनट लग जाएगा, है ना, लेंदी अप्रोच हो जाती है। आप आज के लेक्चर के बाद आप ढंग से देखेंगे तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को, है ना। तो हम लोग देखते हैं आज के जो मेन टॉपिक है उस पर मूव करते हैं। प्रॉपर्टी 1 है मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी। ये ए और बी कोई नंबर सपोज है, मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है एंड b इज इक्वल टू -3 है। हम लोगों ने ऐसा कॉम्बिनेशन क्यों लिया कि पॉजिटिव का अलग देखना पड़ता है और जो निगेटिव होते हैं उसका अलग कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, और एक पॉजिटिव निगेटिव कॉम्बिनेशन 3 प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। तो हम लोगों ने एक पॉजिटिव निगेटिव ले लिया, दोनों प्रकार से नंबर ले लिए, तो जिससे आपको दिक्कत ना हो और आपको रिलेट कर पाएँ, ठीक है, अच्छे से कर पाएँ। तो ऐसा मैं ले लेता हूँ कि a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -3 अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो आप एज एग्जांपल देख सकते हैं। आप उसको समझ के चलिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मॉडुलस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b होगा। क्यों? अगर यहाँ पे हम लोग 2 और 3 सपोज करते हैं, मॉडुलस के अंदर 2 इंटू 3 है तो क्या होगा, 6। मॉडुलस ऑफ 6 क्या होगा, 6 होगा। अब यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ a, 2 का मॉडुलस 2 होगा, 3 का मॉडुलस 3 होगा, तो 2 इंटू 3 ये भी 6 होगा। यहाँ पे निगेटिव नंबर लेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं भी होगा तब भी मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पे भी निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, मतलब निगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो ओवरऑल नंबर वही आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग ए को पॉजिटिव ले रहे हैं, बी को निगेटिव ले रहे हैं,
तब भी कॉम्बिनेशन सही ही रहेगा, ये कंडीशन सही रहेगी हमेशा। ये जो कंडीशंस हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 3-4 क्वेश्चन आपको लेक्चर में लूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने a = 2 लिया, b = -3 लिया, तो ये हो गया 3 मतलब 2 × -3, तो ये हो गया -6। -6 का मॉडुलस क्या होगा? 6 होगा। मॉडुलस 2 हो गया, -3 का मॉडुलस क्या हो गया? 3 हो गया, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 6 हो गया, है ना। तो ये रहेगा कि ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर लेते हैं आप दोनों, या दोनों नेगेटिव नंबर लेते हैं, या नेगेटिव और एक पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा सही रहेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग, ऐसा कोई नहीं है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब हम लोगों ने अपने आप से डिफाइन करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही डिवीजन की प्रॉपर्टी है। मॉडुलस ऑफ a डिवाइडेड बाई b, a बाई बी इजकल टू मॉडुलस, ये आपको दोनों नंबर दिए हैं, ये कोई नंबर दिया है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिया है b, तो आप दोनों को ये जो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी लगाए थे वही यहाँ भी कर सकते हैं। अगर यही हम लोग एग्जांपल लें a = 2 और b = -3, तो आई थिंक जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है और नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, अगर आप वो चाहें तो आप करके देख सकते हैं। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्बिनेशन लेके बता देता हूँ आपको। तो 2 डिवाइडेड बाई -3 क्या हो गया? -2/3 हो गया। -2/3 का मॉडुलस क्या होगा? 2/3 होगा, ठीक है। इजकल टू, जैसे अगर राइट हैंड साइड में हम लोग देखें तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 2, तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ -3, तो ये क्या हो गया? 2/3। तो इधर भी 2/3, इधर भी 2/3। आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी, और अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर, तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होगी, और जो हम लोग वो ओपनिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस की डेफिनेशन लगा के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। आप देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं जो बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जितना इस पर एग्जाम्पल लेके a और b की वैल्यू बदल के आप देखिएगा, a की वैल्यू पॉजिटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों निगेटिव कॉम्बिनेशन, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, और माइनस प्लस दोनों आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b ग्रेटर और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 केसेस बन गए, ग्रेटर और इक्वल टू मैंने लगाया। कैसे, क्यों लगाया? जैसे 2 हम लोगों ने बना ली यहाँ पे, जैसे एक कॉम्बिनेशन हो गया ग्रेटर वाला जो इनइक्वलिटी बन गई, और जो यहाँ पे इक्वल टू वाला हम लोगों ने अलग कर लिया। इसको देखते हैं कि ये क्या सही है या गलत है। मॉडुलस ऑफ a, आप ये देखें कि चलो हम लोगों ने 2 और 3 को लिया, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 3, ये तो हमेशा नंबर ऐड ही होंगे, ठीक है। और ग्रेटर और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 + 3, तो ये क्या हो गया? इक्वल टू में जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ले रहे हैं दोनों नंबर्स का, तो ये इक्वल टू में जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया, ग्रेटर देन या लेस देन नहीं लगाया। अच्छा, अगर हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन लिया 2 और -3 का, अब यहाँ पे देखते हैं 2 का मॉडुलस 2 हो गया, -3 का मॉडुलस 3 हो गया, तो 2 और 3 इधर 5 आ गया, इधर क्या बचा? 2 + -3, तो इधर हम लोग ऐड तो कर रहे थे, लेकिन अगर फाइनली हम देखें कि इसका रिजल्ट तो ये हुआ कि ये तो सब्सट्रैक्ट हो गया, तो ये जो वैल्यू है इससे कम होगी, राइट हैंड साइड वाली इससे कम होगी। तो अब देखेंगे कि 2 - 3 -1 हो गया, -1 का मॉडुलस 1 हो गया, तो 1 इधर हो गया, 5 इधर हो गया 1, तो ये तो इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो ग्रेटर और इक्वल टू इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम लोगों ने दोनों तरफ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन में जो फंक्शन होंगे ऐसे आएंगे, उसका हम लोग रिजल्ट क्या देखेंगे? रिजल्ट ये देखेंगे कि जो नंबर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव नंबर ले रहे थे हम लोग, वो इधर ले रहे थे। जैसे पॉजिटिव, अगर दोनों का पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन रहेगा तो वो नंबर जो रहेंगे वो इक्वल टू में जाएंगे, और दोनों नेगेटिव का रहेगा तब भी इक्वल टू में जाएंगे। अब हम आपको दोनों कंडीशन समझा देते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b, जो कंडीशन आई, इसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम लोग दोनों पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो ठीक है, मॉडुलस ऑफ 2 का मॉडुलस तो 2 होगा, मतलब 2 ही होगा, 3 का मॉडुलस भी 3 होगा, 2 + 3 इधर 5 हो गया, इधर क्या हो गया 2 + 3 का मॉडुलस वो भी 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या हुआ यहाँ से रिजल्ट, और यहाँ पे अगर माइनस दोनों निगेटिव नंबर लें तब भी सही होगा। -2 का मॉडुलस 2, -3 का मॉडुलस 3 और -2 -3, -2 प्लस -3, तो ये -5 होगा, -5 का मॉडुलस 5। इसका मतलब यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव नंबर लें या दोनों निगेटिव नंबर लें, ठीक है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव लेते हैं या दोनों नंबर निगेटिव लेते हैं या एक जीरो ले लें, इसमें अगर हम लोग अगर b को जीरो कर दें, मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ 0, तो इधर में मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 0, तो 0 भी इंक्लूड होगा। अच्छा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, ये दोनों नंबर जब पॉजिटिव हो चाहे दोनों नंबर निगेटिव हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। और 0 कंडीशन तब आ रही थी, और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 0 दोनों में 0 हम लोग ले लेंगे तो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो a इंटू बी, इसका हम कंक्लूजन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि a इंटू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन करके तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर क्या था, इधर निगेटिव आ रहा था, तो a इंटू बी लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रहा था, जैसे मॉडुलस ऑफ 2 प्लस मॉडुलस ऑफ -3, इधर क्या हो गया, इधर तो 5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 -3 हो जाएगा, फिर तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव। इसका कंक्लूजन ये है, अगर कहीं पे इनइक्वालिटी आपको ऐसे दी है तो इसका मतलब ये है a इंटू बी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 आएगा, मतलब वो नंबर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि मॉडुलस के अंदर मॉडुलस दिया है, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस a माइनस मॉडुलस b पूरा मॉडुलस लेस आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b। अगर यहाँ पर हम लोग इसको भी दो सेक्शन में डिवाइडेशन कर लेते हैं, लेस देन और 0 में। लेस देन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग अगर जैसे यहाँ पे a इंटू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 अगर हम लोग लें, जैसे मान लो हम लोग माइनस दोनों नंबर लेते हैं निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल मतलब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे अगर -2 लेते हैं, यहाँ पर -3 लेते हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 2 -3, यहाँ पे हो गया -1। -1 का मॉडुलस क्या हो गया 1। ठीक है, ये पहली कंडीशन हम लोग ले लेते हैं चेक करने के लिए फर्स्ट कंडीशन में, तो इधर हो गया 1, इधर क्या हुआ RHS में -2 -3, तो क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, दोनों निगेटिव नंबर में इक्वल टू का साइन आ रहा है। इक्वल टू इधर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इक्वल टू इधर आ रहा है जब, तो 0 इसमें भी इंक्लूड होगा, अभी मैं बताऊँगा आपको। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव लेते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया 2 -3, यह हो गया -1। -1 का मॉडुलस 1 आ गया सेकेंड कंडीशन में, इधर आ गया 1, इधर क्या आ जाएगा 2 -3, इधर क्या आ गया 2 -3 में -1, -1 का मॉडुलस ये भी 1 हो गया। पॉजिटिव दोनों नंबर निगेटिव ले रहे हैं या दोनों नंबर पॉजिटिव ले रहे हैं, तब ये कंडीशन बन रही है 0 वाली, मतलब जो इक्वल टू वाली कंडीशन बन रही है। इक्वल टू का कंडीशन मतलब अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 तो हम लोग ले ही चुके हैं कि 0 0 अगर ले लेंगे, ठीक है, तो 0 भी इंक्लूड होगा। अब इधर वाली कंडीशन देख लेते हैं, अगर एक नंबर पॉजिटिव ले एक नंबर निगेटिव ले, आई थिंक जो मैंने बताया कि थर्ड प्रॉपर्टी में और फोर्थ प्रॉपर्टी में जो राइट हैंड साइड में बताया, आप अगर चेक करना चाहें तो ये लेफ्ट साइड में चेक कर सकते हैं। a इंटू बी मतलब एक अगर नंबर आप पॉजिटिव लेंगे एक निगेटिव लेंगे तो लेस देन प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो एकदम सिंपल है, ठीक है। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स, बस उसी का कॉन्सेप्ट लगाना है। एक्स या -x नहीं लिखा है आपको, अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है तो बेसिकली वो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी अगर आपको दिया है तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। और मैंने सिंपली बताया था, अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद हो, तो मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर आप रिलेट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे -2 का मॉडुलस या 2 का +2 का मॉडुलस सेम होता है ना, तो ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर जो होता है वो सिंपली ए स्क्वायर होता है। तो और इधर क्या, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये सिंपली आप लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, और ऐसे नहीं करेगा। और अगर आप क्लिक नहीं कर रही हैं ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन करने के बाद भी, तो
आप जो मैंने थर्ड वीडियो और सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया है, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, मेथड्स बताए हैं, तो आप वहीं से ट्राई कर सकते हैं, वहीं क्वेश्चन करिएगा। बस ये है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये है कि अगर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो बस इसी के लिए जैसे हम लोग नेक्स्ट जैसे ये दिया है तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं सेकंड केस भी कि मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ बी, तो उस इधर स्क्वायर कर देंगे, इधर भी हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन को कुछ देखा देखा लग रहा होगा आपको, अगर आपने सेकेंड और थर्ड वीडियो देखा होगा। क्यों? यहाँ पर वही केस दिया जो मैंने क्वेश्चन कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या मेथड लगाएंगे? इसमें मेथड हम लोग वही लगाएंगे कि एक्स, अगर आप चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर मान सकते हैं। तो और 80-1 मॉडुलस प्लस 2 माइनस टी का मॉडुलस इक्वल टू 1 कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था कि सॉल्व करने के लिए मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ -2, तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, ये हो जाएगा t-2 का मॉडुलस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग t इक्वल टू 2 t इक्वल टू 1 ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद तीनों रीजन में अलग अलग हम लोग, जैसे दोनों के जो राइट हैंड साइड में रहेगा तो दोनों ब्रैकेट हम लोग प्लस के साथ ओपन करेंगे, बीच वाले रीजन में माइनस के साथ दो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 रीजन बनेंगे। उधर जो राइट हैंड साइड में रहेगा दोनों ब्रैकेट प्लस के साथ ओपन होंगे, बीच वाले में जो ये ब्रैकेट रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव के साथ। और लेफ्ट हैंड साइड में जो थर्ड रीजन रहेगा हम लोगों का सी रीजन, उसमें दोनों ब्रैकेट निगेटिव के साथ ओपन होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके कंडीशन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और सिंपली मैंने जो वीडियो बताया है पिछले लेक्चर्स में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो मैंने इस लेक्चर में पढ़ा प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है यहाँ पे। एज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज ए, जैसे हम लोगों ने ए और बी पैरामीटर यहाँ पे लिए थे तो उसके हिसाब से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज ए एंड 2 माइनस एक्स स्क्वायर एज बी। ठीक है, एंड जैसे ये लिखा है तो 1 लिखा है तो इसको मॉडुलस ऑफ 1 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर आपको ये दिख रहा हो, बस यही है कि प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन है आपको देखना है, आपको मतलब देखना आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू 1 को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर ये a है ये b है तो a प्लस बी के फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 2 1 बचेगा। एक्चुअली लिखा वही है, बस हम लोगों को देखना था। मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b प्लस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b, ये a प्लस b का मॉडुलस ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस b। मैंने जैसे बताया था अभी पिछली स्लाइड में आपको, जो थर्ड प्रॉपर्टी आई थिंक थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब इक्वल टू का साइन होता है तो वो a इंटू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखा है तो आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना वियर्ड सा लग रहा था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा एक काम मैं बताता हूँ आपको, जैसे जो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमारे क्वेश्चन से मॉडुलस गायब कर देती हैं। ठीक है, वो एज इट इज़ मॉडुलस गायब हो जाता है वहाँ पे। तो इंटू भी जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। अब सिंपली ये क्या हो गया, ये तो इनइक्वलिटी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर कर लिया, इसका भी फैक्टर कर लिया, और ये सबकी पावर 8 है। तो ये हम लोगों ने वीवी कर्व मेथड में इनइक्वलिटी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे रेशनल इनइक्वलिटी, पॉलीनोमियल इनइक्वलिटी सब मैंने पढ़ाया। बस प्लस माइनस अल्टरनेटिव करते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबका ऑड पावर है और हम लोगों को लेस और इक्वल टू वाला चाहिए, तो ये पॉइंट भी सभी इंक्लूड होंगे, इक्वल टू लगा साइन ना, और लेस वाला चाहिए तो ये रीजन और ये रीजन रहेगा। तो मैंने ये आंसर लिख दिया, -√2 से -1 और यूनियन 1 से √2, और चारों पॉइंट इंक्लूडेड होंगे। देखते हैं हम लोग अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से हम लोग कुछ सीखेंगे। जो भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ उसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 7। आई थिंक ये क्वेश्चन कट रहा है आगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पाना है। जैसे आपको एग्जांपल इसमें दिया होगा, जैसे जेईएमएस में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। जैसे ऑप्शन है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसमें दिया होगा 2,
फर्स्ट ऑप्शन 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे दिए होंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं, मेंशन नहीं से किया है, तो जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं आपके। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, वैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो हम लोगों ने थर्ड और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन हम लोग आज जो लेक्चर पढ़े हैं उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो मतलब सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये पहले ब्रैकेट में जो अंदर लिखा है उसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो इधर क्या हम लोग करें, कौन सा ऑपरेशन करेंगे जो ये 5x - 7 बन जाए। तो अगर आप देखेंगे गौर से, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो x² - 5x + 6 दिया है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, या फिर इस ब्रैकेट में करें। तो मैंने बताया था अभी आपको कि मॉडुलस ऑफ -2 = मॉडुलस ऑफ +2 होता है। अगर आप मॉडुलस के अंदर निगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन बनाने के लिए 5x - 7। अच्छा, एक बात और आपको याद रखनी है कि दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस लगा है, तो इधर हम लोग प्लस वाली ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को a + b लिखा है, तो इधर a + b ही बनना चाहिए, ऐसे बनाना है हम लोगों को। माइनस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ a + मॉडुलस ऑफ b = मॉडुलस ऑफ a - b, माइनस वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से पूरे एक्सप्रेशन को अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, देखते हैं कि x² - x² कैंसिल हो जाएगा, -1 और -6 - 7 हो जाएगा, और प्लस 5x - 7 बन गया। अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी बन गई, मॉडुलस ऑफ a + मॉडुलस ऑफ b = मॉडुलस ऑफ a + b। सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि ये a × b ≥ 0 होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट 10 मिनट्स जो मैंने इसी लेक्चर में बताया वो आप जाकर फिर से दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा फिर से इनइक्वालिटी में, वेवी कर्व मेथड में, और एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया। मॉडुलस यहाँ से गायब हो गया, लग ही नहीं रहा कि मॉडुलस का क्वेश्चन ही था। तो x² - 1 इंटू जो यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग a × b, तो जो हम लोगों ने b बनाया है उसी को लिखेंगे, ना कि क्वेश्चन वाला, वरना इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। x² - 1 और ये मल्टीप्लिकेशन में b वाला फैक्टर लिख लेते हैं, > 0। अब इसको हम लोग फिर से उसी में कन्वर्ट कर लेते हैं जो क्वेश्चन था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेंगे x - 2, x - 3, और x² - 1 के फैक्टर x - 1, x + 1, सभी की पावर 8 है। सिंपली वेवी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिव लगा देंगे, और हम लोगों को लेस आर इक्वल टू और इक्वल टू साइन लगाया तो चारों पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, और जो ये रीजन रहेगा लेस आर इक्वल टू वाला है तो ये रीजन रहेगा और ये रीजन रहेगा, ठीक है। तो x बिलोंगिंग टू -1 से 1 यूनियन 2 से 3। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, ये हम लोगों को x नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब इंटीजर उसमें कौन कौन से आ रहे हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, -1 से 1 के बीच में कौन से इंटीजर है, 3 इंटीजर। अगर आप ध्यान से देखिए, बहुत से लोग इसमें 4 टिक कर देंगे, आंसर जब होगा 4 टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, आंसर इसका 5 है। कैसे, -1 और 1 के बीच में 0 भी इंक्लूडेड है। ये सेपरेटली कोई सेट में नंबर नहीं लिखे हैं, मतलब सबसेट में नहीं लिखे हैं कि -1 और 1 है। करली ब्रैकेट अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग वो सेट और सबसेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखा है, इंटरवल के बीच में इनके बीच के सभी पॉइंट इंक्लूड होंगे, तो उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, वो भी एक इंटीजर है। तो -1, 0, 1 इसमें होगा, इसमें 2, 3 होगा, तो इसमें होगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों की प्रॉपर्टी मैं चेंज कर दिया हूँ, जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई होगी। आपने देखा कि थर्ड प्रॉपर्टी जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने 2 क्वेश्चन लिए, उसमें डायरेक्टली अप्लाई हो रही थी, और 3-4 लाइन में केवल क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अगर आप वो सेकेंड और थर्ड लेक्चर का उपयोग करके यूज़ करके आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपको 2-3 मिनट 5 मिनट लग सकता है, इसमें आप 1 मिनट में ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक भी ले सकते हैं, या फिर मॉडल्स की प्रॉपर्टी जो भी आपको नाम देना हो तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, मतलब मेनली जेईई मेंस और जेईई एडवांस में। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग ले लेते हैं। मॉडल्स के अंदर x² - 1 और इसका भी मॉडल्स है, ये इसको हम लोग a नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया, और लेस दैन 3 ब्रैकेट मॉडल्स के अंदर x + 1। अब ये तो डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं कि इसको a दे दिया, इसको b नाम दे दिया, और इधर क्या करेंगे तो क्या हो जाए, a - b कर दो सिंपली, तो ये बन जा रहा है। आप अगर देखिए x² - 1 -x² + 3x + 4 हो जाएगा ना, अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्टली हो जा रहा है। मीन्स इसका मीन्स हो गया a × b <0।
अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो आप पीछे जाकर प्रॉपर्टी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया है, ठीक है। और वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन करके आप अपने आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपली मीन्स हो गया a इंटू बी लेस देन 0, और a क्या हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी क्या लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसको सिंपली हम लोगों ने लेस देन 0 कर दिया, इसका फैक्टर कर लिया और इसका भी फैक्टर कर लिया, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, और इसका हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम लोगों ने इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो मैं वेवी करो मेथड जो आपको बताता हूँ, इनइक्वालिटी में मैंने बताया था, आई थिंक 3 या 4 लेक्चर मैंने लिए थे। अगर आपको इनइक्वालिटी में दिक्कत है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप फंक्शन में और पूरे कैलकुलस में देखेंगे कि इनइक्वालिटी अगर आपको नहीं आता तो फंक्शन का आई थिंक आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे मॉडुलस फंक्शन है, हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जैसे प्लस माइनस अल्टरनेटिव करते थे, लेकिन वो आड पावर के लिए करते थे। इसकी पावर आड है, इसकी पावर आड है, लेकिन इसका जो पावर है यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट प्रोड्यूस हो रहा है वो माइनस एक्स इक्वल टू -1 जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इसकी पावर इवन है ब्रैकेट की, ठीक है। तो इसका हम लोग प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आया 1 आया, जो 1 यहाँ से है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया। ये -1 यहाँ से ब्रैकेट आ रहा है जिसकी पावर इवन है, तो वो फिर से साइन वही रखेगा, वो चेंज नहीं करेगा। प्लस के बाद फिर से प्लस आएगा, माइनस नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था लेक्चर में पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी और रेशनल इनइक्वालिटी जब पढ़ाया था, तो आई थिंक आपको याद होगा। तो जिससे हम लोगों ने इसमें आंसर क्या निकालना था, लेस देन 0 वाला, लेस देन 0। तो इसमें हम लोग सिंपली लिख लेंगे। और एक बात ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है तो इसमें कोई भी जो पॉइंट होंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे, सब पे बबल लगेगा, कोई किसी पे डॉट नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक्स सिंपली आंसर होगा हम लोगों का एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 4 और ओपन इंटरवल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस क्या थी। मैंने इस लेक्चर को इसलिए डिज़ाइन किया था क्योंकि आपको जो मैंने फर्स्ट और थर्ड और सेकंड लेक्चर में जो बताया था, आपको उसमें टाइम लग सकता था क्वेश्चन में सॉल्व करने में। क्वेश्चन तो आप सभी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, पिछले क्वेश्चन जो मैंने करवाया, इधर जैसे कांस्टेंट होता तो इधर यहाँ पे वेरिएबल है, इसके लिए क्या मेथड बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा कि जो मॉडुलस की ओपनिंग वाला कॉन्सेप्ट था वो बताया था। तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम लग रहा था 3-4 मिनट का। यहाँ पे आप एक ही मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी जो मॉडुलस की हैं अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं और MNITians JEE चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर 12th में हैं तो आप जूनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जो 11th में हो, जिनको नीड है मैथमेटिक्स पढ़ने की, तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं 12th की जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री पुलके सर पढ़ा रहे हैं जो 11th की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका भी वीडियो देखिएगा जो 11th में हो। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, 11th भी 12th भी देख सकते हैं अगर JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप। और फिजिक्स भी सौरभ सर पढ़ा रहे हैं आपको, अभी 11th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और इस चैनल पे बने रहिएगा और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।